हाय ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने स्प्रिंग का फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया था। तो हम उसका इंटरनल देखते हैं कि स्प्रिंग बूट किस तरीके से हमारा ये काम करता है ये। तो स्प्रिंग बूट का जब भी किसी भी टाइप का हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में जो है वो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये स्प्रिंग का जो है ये एज ए ये बेस पैकेज होता है, ये जिसके अंदर हमारे पास में क्लास है और एक ही प्रॉपर्टी फाइल है। यहाँ पर प्रॉपर्टी है, यामल फाइल होती है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एकदम बेसिक सा एप्लीकेशन है। इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो ये सिंपल सा ये एप्लीकेशन है। तो स्प्रिंग बूट के किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो है वो फॉर्म में उसका एक ये पेरेंट डिपेंडेंसी होना चाहिए और एक कोई ना कोई सा हमारे पास में हमें ये स्टार्टर चाहिए। तो अब ये स्टार्टर की ज़रूरत क्यों है, यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करते हैं ये। तो स्प्रिंग बूट जो है ये टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क काम करता है ये। तो स्प्रिंग बूट जो है वो टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारे पास में जो है वो एज ए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो एज ए फॉर्म स्टार्टर है, जहाँ पर जो वर्जन से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो वहाँ से वो रिजॉल्व होती है ये। और जो भी फंक्शनैलिटी हम उसको आगे अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके इंटरनली एक्चुअली में होता ये है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो हमारा कंटेनर क्रिएट करता है। तो आईओसी का कंटेनर है जो कि हमारे लिए क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग बूट में यहाँ पर हमारे पास में ये तीन एनोटेशन है, उसके कॉम्बिनेशन में हमारे पास में एक सिंगल एनोटेशन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है वो तीन इक्विवेलेंट एनोटेशन का ये कॉम्बिनेशन है। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन प्लस इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड आवर कंपोनेंट स्कैन। तो ये बेसिकली हमारे पास में ये तीन एनोटेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा एक सिंगल एनोटेशन। इसके अंदर ये तीन एनोटेशन है। तो स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ये जैसा हमारा क्या होता है कि सिंपल स्प्रिंग एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन होता है ये कुछ इसी तरीके का है कि ये बताता है कि जो क्लास है ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ये। फिर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन जो है ये हमारे लिए ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के फीचर को इनेबल करता है। तो ये जो होता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का जो फीचर है इससे इनेबल होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा ये
ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर जो है ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जब भी हम लोग यहाँ पर पेरेंट फॉर्म को ऐड करते हैं ये, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ डिपेंडेंसी जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड होती है। तो कुछ डिपेंडेंसी रहेगी वो हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली रहेगी, क्या उसका कंटेक्स्ट है, वो स्टैंड एलोन टाइप का एप्लीकेशन है या वेब टाइप का एप्लीकेशन है या वेब फ्लक्स टाइप का एप्लीकेशन है, रिएक्टिव एप्लीकेशन है। बट कुछ डिपेंडेंसी जो रहेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ये वो हमारे लिए स्प्रिंग बूट के बूटिंग प्रोसेस के लिए, जो कि एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें कॉन्फ़िगरेशन लगेंगे, जो ऑब्जेक्ट लगेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो भी अप्रोच लगेगा, तो उसी के अंदर हमारे पास में एक जार फाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारे पास में जो है वो ये वाला जो स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का जो है ये जार फाइल रहेगा। तो इस पर्टिकुलरली जार फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर यदि देखेंगे तो हमें जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पर इसके मेटा एनएफ में जाते हैं। तो पहले स्प्रिंग फैक्ट्रीज के अंदर था, बट अभी वो ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट, ये पर्टिकुलरली इस फाइल के अंदर जो है ये हमारे पास में मल्टीपल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर एंट्री है। तो ये यहाँ पर ये सब क्लासेस जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है यहाँ पर ये। तो इस पर्टिकुलरली क्लास के अकॉर्डिंगली ये हमारा जो है ये फाइल का नेम है। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है यहाँ पर ये। तो लाइक हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं डेटा सोर्स। डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं लाइक आवर मेल सेंडर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो एक एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें यदि डेटाबेस लगेगा, तो डेटाबेस से रिलेटेड यदि हम लोग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्टिव होगा ये। इसकी फाइल जो है यहाँ पर ये यहाँ से इसका जो क्लास है वो एक्टिव होगा यहाँ पर ये, यदि हम लोग मेलिंग की फंक्शनलिटी यहाँ पर इनेबल करेंगे तो ये एक्टिव होगा। फिर यदि हम यहाँ पर रेस्टफुल सर्विस यदि हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर ये एक्टिव होगा। फिर डिस्पैचर सर्वलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हम जब यहाँ पर हम वेब टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं तो ये वाला ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए लगेगा। तो किसी भी तरीके के ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर ये जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इस फाइल के अंदर जो है उसकी एंट्री होती है। तो ये सब जो है ये क्लासेस है ये। अब इन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस के अंदर जो है यहाँ पर वो सारा के सारा यहाँ पर
कॉन्फ़िगरेशन है जिसके की ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। लेट से हम लोग यदि डेटा सोर्स को देखें, तो यहाँ पर डेटा सोर्स के अंदर यहाँ पर जो है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पर ये तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है इन सब क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट जो है इंटरनली यूज़ करता है इन कंडीशनल एनोटेशन का। यहाँ पर जो होते हैं ये कंडीशनल एनोटेशन होते हैं। हमारे पास में काफ़ी सारे टाइप के जो हैं वो कंडीशनल एनोटेशन होंगे। तो ये पर्टिकुलरली कंडीशनल एनोटेशन बेस्ड ऑन कंडीशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलरली क्लास का। तो वो कंडीशन किसी भी टाइप की हो सकती है। तो ये हमारे पास में ये कंडीशनल एनोटेशन है। ये कंडीशनल एनोटेशन है, कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन। तो ये काफ़ी सारे टाइप के हमारे पास में क्या होते हैं यहाँ पर ये कंडीशनल एनोटेशन होते हैं यहाँ पर ये। तो विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एनोटेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे लगते हैं। तो कंडीशन ऑन क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, और भी हमारे पास में कंडीशनल एनोटेशन है लाइक कंडीशनल ऑन मिसिंग क्लास, कंडीशन ऑन मिसिंग बीन। तो हमारे पास में कंडीशन ऑन बीन, यहाँ पर ये नोटेशन है ये। और है हमारे पास में कंडीशन ऑन प्रॉपर्टी, कंडीशन ऑन रिसोर्सेस। तो और भी कंडीशनल यहाँ पर क्या एनोटेशन है। तो हमारा जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो फीचर होता है वो इन कंडीशनल एनोटेशन के बेस पे जो है वो काम करता है। और ये जो कंडीशनल एनोटेशन जो होते हैं ये इन पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस में लगे होते हैं।
तो ये हमारे पास में जो है ये बेसिकली ये वाले फाइल में जो है वो इनकी लिस्ट होगी। और ये सब जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस के अंदर जो है यहाँ पर इन क्लासेस के कोई ऑब्जेक्ट यदि क्रिएट होंगे यहाँ पर, या उन पर्टिकुलरली क्लास के अंदर जो बीन है उनके भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे ही, तो वो विद द हेल्प ऑफ ये कंडीशनल एनोटेशन की हेल्प से क्रिएट होते हैं। अब ये एनोटेशन क्या इंश्योर करते हैं यहाँ पर, ये तो क्लास पाथ ऑन कंडीशनल ऑन क्लास, जो कि यदि हमारा जो ये कोई भी क्लास जो है ये जिसके भी ऊपर लगा हुआ है ये, तो ये होना चाहिए हमारे क्लास पाथ के अंदर। तो इफ द क्लास इज अवेलेबल इन द क्लास पाथ, ये क्या होना चाहिए हमारे पास में क्लास पाथ के ये अंदर होना चाहिए ये। फिर तो ये जिस भी क्लास के ऊपर लगा रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो हम जो भी स्टार्टर ऐड करते हैं, तो स्टार्टर पे जो भी डिपेंडेंसी ऐड होगी, जो हमारी जार फाइल ऐड होगी, तो वो क्लास पाथ में आएगी। यदि वो क्लास पाथ में अवेलेबल है तो ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं होगा यहाँ पर ही। तो मिसिंग बीन जो है वो इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा जब वो उसका वो क्लास पाथ वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। पर्टिकुलरली क्लास जो है वो उसके क्लास पाथ में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है वो क्रिएट होगा। जैसे कि कोई डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स है, तो यदि हमने कोई डेटा सोर्स वहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं किया है, या उसकी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है, तो उसकी जार अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जो भी स्प्रिंग बूट का डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स है, वो ऐड हो जाता है। तो कभी कोई भी चीज़ हमें डिफ़ॉल्ट करना हो तो बेस्ड ऑन क्लास की अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी पे यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर ये परफॉर्म होगी। अब ये कंडीशन एनोटेशन स्प्रिंग बूट का नहीं है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एनोटेशन है। हम उसको देखेंगे बाद में ये कैसे काम करता है इंटरनली। हम हमारे कस्टम कंडीशनल एनोटेशन भी बना सकते हैं, बट ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये लगे हुए हैं ये। फिर हमारा जो कंडीशन ऑन बीन ये वर्क करता है यदि हमारा जो बीन का जो ऑब्जेक्ट है यदि हमारे कंटेनर के अंदर अवेलेबल है, तो ये किसी भी क्लास के ऊपर जब लगा रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा जब उस पर्टिकुलरली क्लास का यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। तो यहाँ पर लाइक कंडीशन ऑन मिसिंग बीन, तो अवेलेबल नहीं है तो वो डेटा सोर्स का जो है वो डिफ़ॉल्ट डेटा सोर्स जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। यदि वो अवेलेबल है तो करस्पॉन्डिंगली ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर देगा। तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, किसी को भी रीड करके देखोगे तो उसमें यही एनोटेशन दिखने वाले ही है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसी के बेस पे वर्क होता है। तो यहाँ पर कंडीशन रहेगी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की। इफ द बीन इज प्रेजेंट इन स्प्रिंग कंटेनर, तो यहाँ पर जब स्प्रिंग बीन कंटेनर के अंदर यहाँ पर कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट है तो बेस्ड ऑन कंडीशन वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं होगा। फिर इसका ही यहाँ पर जो है वो अपोजिट है स्प्रिंग ऑन मिसिंग बीन।
तो मिसिंग बिन रहेगा इफ बीन इज नॉट प्रेजेंट इन स्प्रिंग कंटेनर। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है मिसिंग बिन काम करेगा यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट जब होगा, जब पर्टिकुलरली जो वैल्यू है वो हमारी प्रॉपर्टी फाइल में होगी। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में जब तक कि हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल में प्रॉपर वैल्यू नहीं होती है तो कई बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, एप्लीकेशन रन ही नहीं होगा यहाँ पर ये। डेटाबेस क्रिएट करोगे, डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो डेटाबेस रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आईपी एड्रेस पासवर्ड लगेगा, उससे रिलेटेड यदि प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर नहीं लगेगा यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी फाइल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन प्रॉपर्टीज और यामल फाइल, तो हमारे पास में क्या यहाँ पर जो है यामल फाइल भी होती है। अब कंडीशन ऑन रिसोर्स, तो ये जो है प्रॉपर्टी फाइल पे डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारे पास में होना चाहिए। तो जिस भी क्लास पे लग जाएगा ये तभी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यदि वो करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर फाइल होगी तो इन द क्लास पाथ। तो ये एनोटेशन जो है ये लगे रहते हैं क्लास लेवल पे, यहाँ पर ये एनोटेशन लगे रहते हैं, ये क्लास के लेवल पे यहाँ पर कर लगे रहेंगे, ये नोटेशन लगे रहेंगे जिसके बेस पे जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पर ही। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल जो है एनोटेशन की हेल्प से होता है ये। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर के लिए ये। अब हमारे पास में बात आती है कंपोनेंट स्कैन की। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो जो कंपोनेंट स्कैन जो है, तो जो भी हमारे पास में बेस पैकेज है और जो उसके सब पैकेज है, बेस पैकेज और सब पैकेज को क्या कर लेता है ये स्कैन कर लेता है ये। बेस पैकेज एंड सब पैकेज। और यदि स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करते हैं तो फिर मैन्युअली हमको ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट करना पड़ती है और इसके ऊपर ये एनोटेशन लगाना पड़ता है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास के ऊपर ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है स्प्रिंग बूट जो है वो इंटरनली करता है, ये ऑटोमेटिकली स्प्रिंग का किसी भी टाइप का एप्लीकेशन ही है। तो स्प्रिंग बूट जो है ये यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्लास जो है यहाँ पर वो उसको ऐसे ये यहाँ पर उसको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन क्लास कंसिडर करता है। इनेबल से वो लगता है यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इनेबल हो जाता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे क्रिएट होते हैं वो इसकी हेल्प से होते हैं। और यहाँ पर जो है ये बाय डिफ़ॉल्टली जो है वो प्रॉपर्टी फाइल को क्या कर लेता है ये लोड भी कर लेता है यहाँ पर। तो हमें लोड करवाने के लिए कुछ एक्सप्लिसिटली एनोटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक प्रॉपर्टी रिसोर्स। तो यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिकली ये लोड एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज और यामल फाइल या एप्लीकेशन डॉट यामल इसको भी क्या कर लेता है ये ऑटोमेटिकली जो है वो लोड कर लेता है। बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर जो है वो ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर इनेबल हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो थ्री एनोटेशन जो है ये इसका ये सिंगल एनोटेशन जो है यहाँ जिसकी हेल्प से जो है ये यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लग जाते हैं और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो
सिंपल एप्लीकेशन जो हमारे पास में स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन जो था पहला, उसके अंदर हम लोग बिजनेस लॉजिक के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेयर्स के ऊपर। तो ये हमारी क्या है कि लेयर्स है। सिंपल एप्लीकेशन यदि हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी लेयर्स होती है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन या एपीआई लेयर हम उसको बोलते हैं। वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे तो एपीआई लेयर बोलेंगे, और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो प्रेजेंटेशन लेयर बोलेंगे। तो ये हमारे पास में लेयर है, ये हमारे पास में लेयर है, ये हमारे पास में लेयर है। तो जहाँ पर हम लोग अपने लॉजिक को राइट करते हैं इन लेयर्स के अंदर, ये हमारी होती है बिजनेस क्लास। अब इन बिजनेस क्लास के हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो हर लेयर पे जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बेस्ड ऑन द मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो है हमको इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हर लेयर के ऊपर। लाइक हमारे पास में जो है वो ई कॉमर्स का सर्विस है। तो यहाँ पर जो है वो एज ए हमारा ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ये हम लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, सर्विस लेयर पे। प्रोडक्ट मॉड्यूल है, ये हमारा ये ऑर्डर मॉड्यूल है, ये हमारा जो है ये कार्ट मॉड्यूल है या शिपिंग मॉड्यूल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर लेयर पे जो है वो हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा प्रोडक्ट मॉड्यूल के लिए, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ये हमारे बिजनेस ऑब्जेक्ट रहेंगे जहाँ पर हम हमारे लॉजिक को राइट करेंगे। तो सिमिलरली जो है वो कार्ट के लिए हमारे पास में इस लेयर पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑर्डर के लिए रहेगा, शिपिंग के लिए रहेगा। तो जितनी क्लासेस क्रिएट करोगे, जितने मॉड्यूल क्रिएट होंगे, उतनी जो है हमारी बिजनेस क्लास क्रिएट होगी। बिजनेस क्लास क्रिएट होगी, उसके रन टाइम पे उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यदि यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। तो इसमें जो हमारा जो कंटेनर है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। तो ये हमारे क्या होंगे कि जितने मॉडल उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो ये वाला लेयर है वो एंड यूजर से इंटरेक्ट करेगा, ये वाला लेयर जो है वो हमारा जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा ये। तो ये डेटाबेस से जो इंटरेक्ट करेगा वो विद द हेल्प ऑफ सम डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट। अब डेटा सोर्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं, डायरेक्टली भी क्रिएट करते हैं या सर्वर साइड से भी जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो हम जो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा सोर्स कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर ये हम।
एज ए डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं डेटाबेस से, बट एज ए इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में रियल टाइम में हम लोग डायरेक्ट डेटाबेस से एज ए इंटरेक्ट नहीं करते, हमारे बीच में होते हैं डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो होगा वो डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट होगा ये। तो जितने मॉड्यूल उतने सारे हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारा क्रिएट करेगा वो सिंपल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में हम लोग आईओसी कंटेनर से हम लोग क्रिएट करवाते थे। तो आईओसी का जो कंटेनर जो है वो इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर हमारे पास में जो है वो फैसिलिटी है आईओसी कंटेनर के अंदर। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इन पर्टिकुलरली लेयर्स के, तो हमारे पास में कुछ अप्रोचेस रहती है। तो एक रहेगी कि हम एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच का यूज़ करें, जहाँ पर एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये ओल्ड अप्रोच है। फिर एक हमारे पास में अप्रोच जो है वो है जावा कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग जावा के अंदर क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एज ए कॉन्फ़िगरेशन क्लास को हम एज ए एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन के लिए हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं। और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम उसको बिन नोटेशन की हेल्प से हम लोग सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास में लेयर्स के, इस बिन एनोटेशन की हेल्प से होते हैं ये। तो ये सब स्प्रिंग कोर के अंदर आता है ये। तो ये स्प्रिंग बूट है तो उसका आइडिया पहले से होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं कि ऑटो वायर एनोटेशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं ये। तो ये एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है जावा कॉन्फ़िगरेशन। यदि करेंगे तो ये वाले हमको एनोटेशन यूज़ करना है ये। और हम जो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच का यूज़ करते हैं, एक्सएमएल में तो हमें टैग राइट करने पड़ते हैं। तो जहाँ पर हम लोग आईडी टैग देते हैं, क्लास का नेम देते हैं, फिर उसमें ऑटो वायर जो भी है वो उसके टैग देना पड़ता है। तो ये ओल्ड अप्रोच है, बट हम एनोटेशन बेस्ड अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं उसके अंदर। यहाँ पर जो है हम और जो है वो कोड को रिड्यूस करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने के लिए। हमें क्या करना है, अल्टीमेटली आईओसी कंटेनर को बताना है कि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, तो हम कोड को रिड्यूस करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में आता है कंट्रोलर एनोटेशन एंड सर्विस एंड रिपोस्टरी। तो हमारी जो बिजनेस क्लासेस जो होती है, तो ये लेयर्स वाली क्लास है, उसको हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा भी हमारे पास में जो है वो यूटिलिटी क्लासेस होती है। अब यूटिलिटी क्लासेस जो है वो हमारी कुछ इस तरीके से होगी, लाइक जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड यूटिल, जहाँ पर हम लोग पासवर्ड का इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर हमारे पास में जो है ये हम लोग मेल करवाना चाहते हो, तो मेलिंग से रिलेटेड हमारे पास में जो रहेगी यूटिलिटी क्लासेस रहेगी मेल यूटिल। या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी कॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज कॉल। तो इसकी यूटिलिटी क्लासेस रहेगी। अब ये भी सब क्या क्लासेस है, यहाँ से फिर हम क्या कर रहे हैं कि कोई असिंक्रोनस सर्वर को हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये काफका रिलेटेड क्या है, कोई यूटिलिटी क्लास है।
या फिर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मैसेज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी कुछ मैसेजिंग की फंक्शनैलिटी है मोबाइल पे। तो ये जो हमारे पास में मैसेज से रिलेटेड जो है, हमने यूटिलिटी क्लासेस बना के रखी हुई है यहाँ पर। ये यदि हमको मैसेजिंग इम्प्लीमेंट करना है, पासवर्ड एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, मेलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये भी सब क्या जावा की क्लासेस है। तो इसके भी क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होंगे और कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पर बताना पड़ेगा आईओसी कंटेनर को। तो ये जो होती है हमारे पास में यूटिलिटी क्लासेस है। तो ये जो लेयर्स पे क्लास रहेगी उसके लिए हमारे पास में ये एनोटेशन है, और जो यूटिलिटी क्लासेस है उसके लिए हमारे पास में एनोटेशन जो होता है, इन सब का पेरेंट एनोटेशन कंपोनेंट। कंपोनेंट। तो बेसिकली सारे के सारे कंपोनेंट ही है, बट स्पेसिफिक लेयर के अंदर स्पेसिफिक फीचर होते हैं, तो ये स्टेरियोटाइप एनोटेशन के अंदर वो फीचर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जावा के कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर हम लोग जो है वो एज ए कंपोनेंट स्कैन का यूज़ करके यहाँ पर स्कैनिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो हमारे पास में जो एज ए ये कंपोनेंट स्कैन जो एनोटेशन है यहाँ पर, वो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि बेस पैकेज डालते हैं। तो जो भी यहाँ पर हमारे पास में बेस पैकेज है उसके अंदर के जो सब पैकेज है वो सब स्कैन हो जाएंगे, जिनके ऊपर ये एनोटेशन लगे हैं उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ये। और हमको इनके बीच में जो है वो ऑटो वायरिंग, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो ऑटो वायर्ड तो कॉमन एनोटेशन है, ये तो कहीं भी लग जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए फील्ड टाइप का जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को काफ़ी डिटेल में मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो यहाँ से प्लेलिस्ट स्टार्ट हुआ है उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। ये अब ये स्प्रिंग बूट है तो ये थोड़ा एडवांस है ये। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो लेस कोड को राइट कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो होते हैं हमारे पास में एक एप्लीकेशन के अंदर, तो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के अंदर ये हमारे पास में एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है कि एक होती है यूज़र डिफाइंड क्लास। यूज़र डिफाइंड क्लास जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं लेयर्स पे, अवर परसिस्टेंस लेयर, अवर सर्विस लेयर। बट कुछ क्लासेस जो होगी हमारी क्या होगी, वो प्री डिफाइंड क्लासेस होगी। तो अब प्री डिफाइंड के अंदर आता है हमारा ये JDBC टेम्पलेट। हाइबरनेट टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट। और हम लोग थर्ड पार्टी जो भी यूज़ करेंगे, लाइक हमारा ये काफका टेम्पलेट, मेलिंग से रिलेटेड टेम्पलेट। अब ये सब जो है वो हमारे पास में हमें कुछ थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी यदि हमको उसको यूज़ करना रहा, यदि ये तो ये भी हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करना पड़ेगी।
इनके ऑब्जेक्ट राइट करने के लिए जो है वो हमको कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो राइट करना पड़ेगी यहाँ पर ये। और इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। और जो भी वर्जनिंग वो भी हमको देना पड़ता है, तो कॉन्फ़िगरेशन भी लगता है यहाँ पर। और उसके लिए हमको जो है वो करस्पॉन्डिंगली बीन भी लगता है यहाँ पर, ये टेम्पलेट क्लासेस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो जो हमारा जो यूज़र डिफाइंड है वो तो हम क्या कर लेंगे कि ये एनोटेशन की हेल्प से रिड्यूस कर लेंगे। तो यूज़र डिफाइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये प्री डिफाइंड वाला जो काम जो है ये प्री डिफाइंड जो हमको ये करना है, ये यदि हम उसको यूज़ कर रहे हैं यदि ये, तो फिर हमको यहाँ पर अभी भी क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन को हमको यहाँ पर ये करना पड़ता है। तो इसी को रिड्यूस करता है हमारा स्प्रिंग का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होती है कि यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास में जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सब क्या है यहाँ पर ये इसके अंदर अवेलेबल है। उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से दिया हुआ है, अभी हमको नहीं करना है, ये पहले से दिया हुआ है। बट बेस्ड ऑन ये नोटेशन ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जस्ट हमको डिपेंडेंसी को ऐड करना है, उसके स्टार्टर को ऐड करना है यहाँ पर। तो और कुछ एक मिनिमम हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर्टी फाइल में डालना है, हमें सब कुछ नहीं राइट करना है। यदि स्प्रिंग के एप्लीकेशन में हम लोग वो यहाँ पर ये टेम्पलेट क्लास भी जो है वो उसको इंजेक्ट करवाना है। और इंजेक्ट तो यहाँ भी करवाना है, बट हमें जो है यहाँ पर जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर राइट नहीं करना है। अलग से क्लास लेके हमको उसके अंदर हमको कॉन्फ़िगरेशन को राइट नहीं करना है, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं कि इस चीज़ से जो है वो बच जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं, और सिंपल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में हमारे पास में अप्रोच तो है, बट हम लोग प्रीडिफाइंड क्लास के लिए भी हमको काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और हम एप्लीकेशन लेवल पे काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट है जो हमको क्या देता है, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देता है। और जो भी वर्जन यूज़ हो रहा होगा, जो भी हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे, वो हमारा जो है वो पेरेंट रिजॉल्व कर देगा यहाँ पर। तो जो भी हमारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का जो भी वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी है वो इससे रिजॉल्व हो जाएगी हमारे पेरेंट वाले यहाँ पर पॉम से। अब हम क्या यहाँ पर करते हैं कि जब स्प्रिंग बूट में यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट किया। तो इस पर्टिकुलरली क्लास के अंदर जो है हमारे पास में हम लोग यहाँ से जब एप्लीकेशन को राइट करते हैं, तो यहाँ पर तो हमारे एनोटेशन लगे हुए हैं। अब ये एनोटेशन से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो हो जाएगा, और वर्जन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी सॉल्व हो जाएगी, ऑटो स्कैनिंग भी होगी ये। बट ये जो लाइन है यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए, तो जैसे ही रन मेथड यहाँ पर कॉल होता है ये, तो ये रन मेथड के अंदर जो है ये काफ़ी सारी हमारे पास में स्टेप्स होती है। इस पर्टिकुलरली रन मेथड के अंदर जो है काफ़ी सारी स्टेप्स होती है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट होगी कि यहाँ पर ही। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा जो स्प्रिंग बूट जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन रन होता है। तो एप्लीकेशन जैसे ही रन होगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारी क्या होगी, प्रोसेस जो है वो फॉलो होगी ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को होने के लिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है और आईओसी कंटेनर
जो है ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करता है आईओसी कंटेनर, वो भी क्या होते हैं यहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि मेरा ये स्प्रिंग बूट का ये एप्लीकेशन है, अभी ये सिंपल एप्लीकेशन है, और सिंपल एप्लीकेशन के अंदर मैंने अभी यहाँ पर सिंपल स्टार्टर डाला है। तो जो मेरा ये वाला स्टार्टर जो रहेगा, तो ये मेरा मेरा जो ये वाला स्टार्टर रहेगा, ये मेरा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ों को इनिशलाइज करेगा। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, यदि मुझे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो उसी से रिलेटेड जो है ये वाला आईओसी कंटेनर जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो होगा वो क्रिएट होगा, ये वाला आईओसी कंटेनर। यदि मुझे क्या करना है कि अब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है मुझे, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर वेब का स्टार्टर डालना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, वेब का स्टार्टर डालना पड़ेगा मुझे। यदि मुझे जो है वो रिएक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर जो स्टार्टर डालना पड़ेगा वो ऐसे वेब फ्लक्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टार्टर डालना पड़ेगा। तो ये जो भी हम स्टार्टर डालेंगे उसके बेस पे क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आईओसी कंटेनर को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पर जो आईओसी कंटेनर जो है वो हमको नहीं स्टार्ट करना, ये भी क्या होता है ऑटोमेटिकली होता है। आईओसी कंटेनर का सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली होगा बेस्ड ऑन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर वो क्लास पाथ में दिखेगा कौन सा स्टार्टर है, उसके बेस पे वो आईओसी कंटेनर को भी क्या कर लेता है, वो स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। ये तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पर ये कंटेनर को जो वो स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा स्प्रिंग बूट का जो रन है इसका एक रिटर्न टाइप है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम इस रिटर्न टाइप को यहाँ पर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो काफ़ी सारी हमारे पास में ये बूटिंग की प्रोसेस में काफ़ी सारी स्टेप्स है ये, तो मैं क्विकली भी बता देता हूँ, बाद में राइट करता हूँ मैं ये। क्रिएट बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या करता है कि ये बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग बूट के आईओसी कंटेनर से हम जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो वो ऑब्जेक्ट के पहले भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट को रेडी रखना है ताकि हमारा जो है वो बूटस्ट्रैपिंग का जो है वो प्रोसेस हो सके यहाँ से ही। तो यहाँ पर वो होते हैं, वो बूटस्ट्रैप कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं कि आईओसी कंटेनर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पहले, आईओसी कंटेनर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के पहले जो है ये यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट रख लेते हैं ये। तो सब कुछ आईओसी से नहीं क्रिएट करवाते, हम लोग जो है वो बेस्ड ऑन डिमांड जो हम लोग डिफरेंट तरीके से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिमांड। आईओसी कंटेनर से जब हम चाहें, जब हमारे ऑब्जेक्ट हमें एप्लीकेशन लेवल पे क्रिएट करवाना है जब करवा ले, बट अपार्ट फ्रॉम अवर कस्टम ऑब्जेक्ट यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट, हमें आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवाना या नहीं करवाना है वो हमारे एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है ये बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस जो होती है वो आईओसी कंटेनर को क्रिएट करने से पहले कुछ ऑब्जेक्ट को रेडी रखती है। यहाँ पर ये कुछ इसके अंदर इनिशिएशन रिलेटेड प्रोसेस होती है, लाइक डेटाबेस से रिलेटेड यदि हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये उसके पहले जो है ये डेटा सोर्स रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर।
फिर हमारे पास में आता है गेट रन लिसनर। तो ये यहाँ पर ये लिसनर को जो है वो यहाँ से ये कॉल करता है यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारे क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। लाइक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होना या फिर उसके लाइफ साइकिल कॉल होना। तो हम चाहते हैं कि हर इवेंट पे कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए लिसनर कॉल हो ये। तो यहाँ पर हम उसको कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो लिसनर जो है वो कॉल हो जाते हैं, हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं यहाँ पर ये। तो वहाँ पर जो लिसनर जो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जब भी कुछ इवेंट ऑकर होता है तो लिसनर कॉल होते हैं वही। अब काफ़ी सारे ऐसे टाइम रहते हैं कि जहाँ पर जो है वो लिसनर कॉल होते हैं ये। फिर यहाँ पर जो है हमारा प्रिपेयर द एनवायरनमेंट। तो एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पर रन होता है हमारा, हमारे पास प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये एप्लीकेशन जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन होगा, प्रोडक्शन में होगा, क्यूए में होगा, तो उससे रिलेटेड क्या होता है, इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं, प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे ये। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करता है। प्रिंट बैनर, तो यहाँ पर जो ये बैनर प्रिंट हो रहा है, हम लोग जैसे एप्लीकेशन रन करते हैं वैसे क्या होता है, बैनर प्रिंट होता है, तो वो भी इसी का पार्ट है यहाँ पर ही। तो ये बूटस्ट्रैप प्रोसेस में जो है ये यहाँ पर ये बैनर प्रिंट हुआ तो हम हमारा कस्टम बैनर भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो वो क्या करता है, यहाँ पर वो प्रिंट होता है यहाँ से ये। फिर क्रिएट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये वाली लाइन पे जो है वो एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है यहाँ पर। चेक होता है कि ये हमारा वेब एप्लीकेशन या सिंपल एप्लीकेशन है, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्लास पाथ के अंदर डिपेंडेंसी उसमें से चेक होता है ये। फिर ये चेक होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारा कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा ये। फिर जैसे ही हमारा कंटेनर स्टार्ट होगा, उसके बाद में जो है वो हमारा रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर होगा। तो रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट के अंदर वेरीफाई होगा कि प्रॉपरली सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए या नहीं हुए, ये सारी प्रॉपर डिपेंडेंसी है या नहीं है यहाँ पर ये। और उसके बाद में जो है हमारा लिसनर जो है वो कॉल होंगे, और भी अलग अलग टाइम पे लिसनर कॉल होंगे यहाँ पर ये। फिर लास्ट में हमारा जो है वो रनर्स कॉल होंगे। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं हम, तो उस टाइम पे रनर से कॉन्सेप्ट है जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने के साथ में लग जाता है उसके अंदर ही। तो वो वहाँ पर उसको हम लोग रनर बोलते हैं ये। तो रनर कॉल होंगे ये, हम लोग क्रिएट करते हैं रनर, रनर एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हमें जो है कंटेक्स्ट रिटर्न हो जाता है। तो ये बूटस्ट्रैपिंग का प्रोसेस है जो कि एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगता है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी सारा प्रोसेस पहले ही हो जाता है ये। तो कंटेनर का सिलेक्शन है वो भी यहाँ से होगा ये। तो अभी इस एप्लीकेशन के अंदर कौन सा कंटेनर स्टार्ट हुआ है यदि हमको ये देखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसका कंटेक्स्ट निकालते हैं। तो हमने ये कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंटेक्स्ट निकाल लिया यहाँ पर ये। तो इसके अंदर गेट क्लास करें और गेट नेम। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग एप्लीकेशन को जो है वो रन करते हैं। तो हमारे पास में क्या आया कि एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में जो है वो कंटेक्स्ट आया यहाँ पर ही। तो ये हमारा स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला कंटेक्स्ट जो है वो हमारे स्प्रिंग बूट ने जो है वो उसको क्रिएट किया यहाँ पर, ये वाले कंटेक्स्ट को। तो ये सिंपल एप्लीकेशन है इसलिए ये वाला कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, ये स्टैंडअलोन टाइप का एप्लीकेशन है। अब हमें यदि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है यदि हमें ये, तो हमारा जो स्टार्टर जो हम लोग डालेंगे वो कौन सा स्टार्टर डालेंगे, हम लोग वेब स्टार्टर डालेंगे, स्टार्टर वेब। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारा
कौन सा स्टार्टर यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो देखो यहाँ पर एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर भी लग गया। इसके अंदर क्या है कि एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर की फैसिलिटी भी है। बट अब हमारा जो कंटेक्स्ट स्टार्ट हुआ वो ये वाला स्टार्ट हुआ। तो ये और एडवांस रहेगा, जिसके अंदर वेब वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने की फैसिलिटी है। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए, सिंपल स्प्रिंग के एप्लीकेशन में ये हमें कहीं ना कहीं पे कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे ये, कि कौन सा हमें कंटेक्स्ट चाहिए यहाँ पर ये। अब यदि हमें रिएक्टिव एप्लीकेशन क्रिएट करना है यदि, तो हमें यहाँ पर जो है वो स्टार्टर के अंदर हम लोग वेब फ्लक्स डालते हैं। तो जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो रिएक्टिव एप्लीकेशन होगा ये। तो रिएक्टिव भी एक अप्रोच एप्लीकेशन क्रिएट करने का ये। तो उसका और एडवांस कंटेनर होगा ये। तो हमारे पास में जो है वो ये वाला कंटेनर जो है वो क्रिएट हो गया। तो बेस्ड ऑन अवर बेस्ड ऑन अवर कॉन्फ़िगरेशन, ये जो अलग अलग हमारे पास में जो है वो यहाँ पर आईओसी कंटेनर जो क्रिएट होते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन के जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देंगे यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट जो है वो इससे हमको क्रिएट करवाना है, इन पर्टिकुलरली कॉन्फ़िगरेशन क्लास से। और जो हमारे यूटिलिटी जो होते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का फीचर है ये, तो जिससे हमें क्या है कि जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें है वो हमारा स्प्रिंग बूट जो है वो हैंडल कर लेता है यहाँ पर ये। तो ये इसमें से हम लोग कोई सा कंटेनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। अब ये इंटरनली किस तरीके से ये काम करता है ये, और इसके अंदर हम लोग जो है वो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। बट मेनली जो स्प्रिंग बूट का जो मेन पर्पस जो है वो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, रेस्टेबल सर्विसेज क्रिएट करने के लिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। बट हम इसके अंदर जो है वो सिंपल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है कि इसमें ही इसी के अंदर में एक प्रोडक्ट क्लास जो है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल स्प्रिंग बोट में भी हम क्या करते हैं कि ये जो है हम लोग एक वो जो क्लास क्रिएट करते हैं, और इसको हमको जस्ट क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग बूट है, ये ऑलरेडी एडवांस है ये। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो किसी भी तरीके का जो अप्रोच है वो हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, लाइक एक्सएमएल जावा कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच लगा हुआ है। ये वाले कंटेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्टली क्या कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो कंटेक्स्ट है ये। यहाँ पर एक्सएमएल वाला नहीं, एक्सएमएल वाला जो है जब हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क लर्न करते हैं, जब हम लोग खुद से क्रिएट करते हैं। बट स्प्रिंग बूट है जहाँ पर जो है वो पहले से आईओसी कंटेनर जो है हमारा बूट क्रिएट करके दे रहा है, उसके प्रोसेस के अंदर यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि एनोटेशन वाला ऑलरेडी लगा हुआ है ये। तो इसके अंदर स्प्रिंग बूट जो है वो बेस पैकेज है, इसके अंदर जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन तो अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पर लगेगा नहीं। बट कंपोनेंट स्कैन जो है वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो बेस पैकेज जो है इसी के अंदर हमारा क्या है ये वाला जो है वो क्लास है ये। तो हम इसको क्या करते हैं, कंपोनेंट क्लास कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या कर देगा, हमारा आईओसी कंटेनर जो है ये। अब हम आईओसी कंटेनर नहीं क्रिएट कर रहे, सिंपल एप्लीकेशन में हम आईओसी कंटेनर जो है वो क्रिएट करते हैं। ये अब हमारा ये स्प्रिंग बूट इंटरनली क्रिएट कर देगा यहाँ पर ये। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया यहाँ पर, हमने उसको क्या कर दिया यहाँ पर ये कंपोनेंट क्लासेस जो क्रिएट कर दिया। तो सिमिलरली हम यहाँ पर जो है वो
हम लोग जो है वो, ये हमारे बेस पैकेज के अंदर आ रहा है। वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सब पैकेज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कंट्रोलर। ये हमारा जो हो गया वो प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो एप्लीकेशन के लेवल पे ही हमारा जो है वो एज ए प्रेजेंटेशन लेयर है या परसिस्टेंस लेयर है। ये हमारा हो गया एज ए कंट्रोलर। ये हो गया हमारा एज ए ये सर्विस। और ये हमारा हो गया एज ए ये रिपोस्टरी बोल लेंगे या डाउ बोल लेंगे। तो अभी हम लोग डाउ बोल देते हैं, प्रोडक्ट डाउ। अब यहाँ पर जो है ये हमारी जो गई है बिजनेस क्लास हो गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट एनोटेशन भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग कुछ राइट ही नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको ऐसे हम लोग बोलते हैं हमारा कंट्रोलर, और रेस्ट कंट्रोलर अभी कुछ भी बोल सकते हैं। तो अभी ये हमारा जो है वो हमें ये एज ए उसको वेब की कैटेगरी में लेना पड़ेगा। तो हमारे पास में ये वाले जो एनोटेशन होंगे वो अवेलेबल होंगे। तो ये हमारा जो है ये एज ए प्रोडक्ट का जो ये ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो अभी हम यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट एनोटेशन के अंदर हमारा जो स्कैनर जो है लगा हुआ है यहाँ पर ये। अब ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा, डाउ रहेगा ये। तो ये हमारे पास में स्टूडियो टाइप एनोटेशन हमारे पास में रहेगा यहाँ पर ये रिपोस्टरी। ऐसा ही हमारे पास में रहेगा सर्विस। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास में जो ये ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो जाएंगे ये। तो ये ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर एम्बेडेड सर्वर लगा हुआ है ये। तो ये इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट है ये क्रिएट होगा यहाँ पर ये। और ये एक हमारे पास में वेब सर्विसेज क्रिएट हो गया यहाँ पर ये। तो अभी हमने यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर जस्ट ये लेयरिंग के ऊपर बहुत क्विकली होगा यहाँ पर ये। बट हमें डाउ के लेयर पे जो है वो कोडिंग करना पड़ती है। यहाँ पर हमें जो पहले टेम्पलेट क्लासेस वगैरह को यहाँ पर ऐड करना पड़ती थी यहाँ पर ये।
एक रियल टाइम एप्लीकेशन में ये सब करना पड़ता है। ये तो काफ़ी सारे यहाँ पर क्या है कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन लगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी ऐड करो। फिर हम लोग जब कंट्रोलर पे काम करते हैं तो यहाँ पर हमें डिस्पैचर सर्वलेट की एंट्री करो, या फिर उससे रिलेटेड जो भी है वो डिपेंडेंसी ऐड करो। तो स्प्रिंग बूट में जस्ट हमको यहाँ पर एक ही यहाँ पर ये डिपेंडेंसी डालना है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर उसका वर्जन रिजॉल्व करके, जो भी वर्जन है उसको रिजॉल्व करके सारी डिपेंडेंसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। तो हम लोग जस्ट बिजनेस लॉजिक पे जो होते हैं वो फोकस होते हैं, हमें जो है वो यहाँ पर वर्जनिंग और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमको यहाँ पर नहीं देखना है, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। तो बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।